नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की इकाई 1, जिसके अंतर्गत हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, हिंदी की शब्द रचना और हिंदी की रूप रचना से संबंधित। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी, स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंडीय और खंडीयतर। ऑप्शन सी, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। ऑप्शन डी, सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है। ऑप्शन ई, उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ई। ऑप्शन बी में क्या है? स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंडीय और खंडीयतर। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। ये भी सही है। ऑप्शन ई में रहेगा उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जो अन्य कथन है वो सभी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी च, ऑप्शन ई ठ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या रहेगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, सी और ई। जो ट वर्ग है वो किस में आता है? मूर्धन्य ध्वनि में आता है, इसलिए ट ठ ड ढ ण, ये ध्वनियाँ क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठ ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनि है, जबकि क ख ग घ कंठीय ध्वनि, च छ ज झ तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थ समृद्ध स्वर है। कौन कौन से होते हैं अर्थ समृद्ध स्वर? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आई और औ, ऑप्शन सी ए ओ, ऑप्शन डी ऊ बड़ा ऊ। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी ए ओ। ए और ओ क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में मुख द्वार कैसा? कम खुला रहता है। जब हम ए और ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार कैसा? कम खुला रहता है। व्याख्या देख लेते हैं। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर क्या होते हैं? इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुला रहता है। इनकी संख्या है ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ। क्या है ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ? कौन से स्वर है? समृद्ध स्वर है। विवृत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार कैसा? पूरा खुला होता है, इसलिए क्या है? ये विवृत स्वर है। अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अर्ध खुला होता है। इनकी संख्या 4 है। औ, ऐ, औ, औ। अगला प्रश्न है, लक्षणा मूला ध्वनि के भेद है। ऑप्शन ए असंलक्ष्य ध्वनि, ऑप्शन बी संलक्ष्य क्रम ध्वनि, ऑप्शन सी अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ऑप्शन डी शब्द शक्तियुक्त व वाच्य ध्वनि। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षणा मूला ध्वनि के भेद अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के दो भेद किए हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसे लक्षणामूला ध्वनि कहते हैं, विवक्षित आन्य पर वाच्य ध्वनि जिसे अभिधामूला ध्वनि कहते हैं। लक्षणामूला ध्वनि के भेद है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत वाच्य ध्वनि। अभिधामूला ध्वनि के है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि क्या होती है? जिस ध्वनि में वाच्यार्थ अपना पूर्ण तिरोभाव न करके अपना अर्थ रखते हुए भी अन्य अर्थ में संकरित होता है, संक्रमण करता है, वह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। जैसे यह घर अच्छा है, यहाँ पर घर का तात्पर्य केवल घर ही नहीं
कुल समृद्धि संपत्ति आदि सबसे है जो उपादान लक्षणा के से निकलता है। अगला प्रश्न है हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। सभी वर्गों के 5वें वर्ण जैसे ड़, य, न, ण, न, म क्या है, अनुनासिक वर्ण है। ये पंचमाक्षर भी कहे जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णीय व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी व्यंजन वर्णों की श्रेणियां निम्नवत है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है श, पिट, कट, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगुण व्यंजन है ड़ और ढ। अनुस्वार और विसर्ग। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से हैं। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी बयार, ऑप्शन सी पंख, ऑप्शन डी अक्षर। क्या होगा तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर डी अक्षर। अक्षर क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप आकर होता है। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दिए गए अन्य विकल्पों में तत्सम शब्द निम्नलिखित है। आग, आग का तत्सम है अग्नि, बयार का वात, पंख का पक्ष। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची ए में क्या है, ओष्ठ्य, दंत्य, कंठीय और तालव्य। अब इसमें आपने देखना है ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है, दंत्य कौन सी है, कंठीय कौन सी है, तालव्य कौन सी है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ्य। ओष्ठ्य कौन सी ध्वनि है, पवर्ग प। दंत्य ध्वनि कौन सी है, त। कंठीय ग, तालव्य च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वर्णों के उच्चारण स्थान का सही सुमेल है। ओष्ठ्य पवर्ग, पवर्ण, दंतीय तवर्ण, कंठीय गवर्ण, तालव्य चवर्ण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में दंतीय वर्ण है। ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी ढ, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी ध। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सी और डी। द और ध क्या है, दंतीय ध्वनि है। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। कंठीय ध्वनि कौन सी होती है, कवर्ग। तालव्य होती है चवर्ग और श, य। मूर्धन्य होती है टवर्ग और पेटकटा श। दंत्य होती है तवर्ग, ओष्ठ्य पवर्ग, वत्सर्य दंतमूल न, स, र, ल। दंतोष्ठ्य व और फ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। फारसी का शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए दाग, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी नीलम, ऑप्शन डी फीस। फारसी का शब्द इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दाग। जो दाग शब्द है वो फारसी से लिया गया है। फारसी भाषा के अन्य शब्द है आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी आदि। जबकि औरत जो शब्द है वो अरबी भाषा का, फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी ज। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। च और ज क्या है, तालव्य वर्ण है। दिए गए विकल्पों में
च ज तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जबकि त दंतीय वर्ण है और ट मूर्धन्य वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द कौन से होते हैं? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ध्यान रखना है। काज, आखिर, कान और वायु। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वायु। वायु क्या है? तद्भव शब्द है। और यहाँ क्या पूछा गया? तद्भव नहीं है। कान, काज और आखिर शब्द जो है वो कैसे है? तद्भव है। इसके तत्सम क्रमशः कर्ण, कार्य और अक्षर होंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? रूढ़ नहीं। ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त प्रश्न का सही विकल्प जलद होगा। जलद, जल, जल मतलब पानी, जमा द, देने वाला, शब्दों से मिलकर बना है, अतः यौगिक शब्द है। जबकि नाक, कान, पर रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए पोर्चुगीज, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी हिंदी। तारीख कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं, जबकि पैरू, पादरी आदि पुर्तगाली भाषा के, उर्दू, तोप, तमगा जैसे शब्द तुर्की भाषा के हैं। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी तुर्की। तौलिया कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन सी पुर्तगाली भाषा का। अन्य पुर्तगाली शब्द है बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। अरबी शब्द अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत अरबी भाषा के शब्द है। फारसी शब्द है हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। तुर्की शब्द है कैंची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल। जापानी शब्द है रिक्शा। चीनी शब्द है चाय और लीची। अगला प्रश्न है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? किसने कहा है ये? ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी ने, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन सी नामवर सिंह ने, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। व्याख्या, दिया गया कथन संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन आलोचक रामविलास शर्मा का है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन और नामवर सिंह का इस कथन से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। कितने भेद हैं? प्रयत्न के आधार पर वर्णों के। ऑप्शन सी 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। कामता प्रसाद गुरु ने आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद तथा बाह्य प्रयत्न के अनुसार 2 भेद किए हैं, जो निम्नवत है। आभ्यंतर प्रयत्न सपृष्ठ, ईषत् सपृष्ठ, विवृत और ईषत् विवृत। बाह्य प्रयत्न के अनुसार अघोष और सघोष, जबकि
संस्कृत व्याकरण के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 5 भेद और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं, जो निम्नवत है। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार सप्रेष्ट, ईषत् सप्रेष्ट, विवृत, ईषत् विवृत, संवृत। बाह्य प्रयत्न के अनुसार विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित। नोट: आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के विभाजन में मतभेद होने के कारण यूजीसी नेट ने इस प्रश्न को F माना है। अगला प्रश्न है, 9 वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी वत्सर्य, ऑप्शन डी कंठ। क्या इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मूर्धा। व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण के आधार पर कंठीय कंठ से कवर्ग, तालु से तालव्य से चवर्ग और यौश, मूर्धन्य से टवर्ग और पेटकटा श, दंतीय से तवर्ग, वत्सर्य न स र ल, ओष्ठीय प फ ब भ म, दंतोष्ठीय व और फ, स्वर यंत्रीय या काकल्य क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से लिया गया है? कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ऑप्शन ए में क्या रहेगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए अल्पविराम, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम। व्याख्या: अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक ये सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं, जबकि पूर्ण विराम संस्कृत से आया है। विस्मय बोधक, उद्धरण चिन्ह, योजक, निर्देशक, कोष्ठक, हंसपद, लाघव चिन्ह, लोप, रेखांकन आदि विराम चिन्ह हैं। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठीय ध्वनि कौन सी होती है? ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी त। इसका सही उत्तर क्या है? औ। व्याख्या: अ जमा उ से मिलकर बनता है ओ तथा अ जमा ओ से मिलकर औ। इस प्रकार अ का उच्चारण स्थान कंठ तथा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से बना है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। योग अ जमा ई से ए बना है, अ जमा ए से ऐ बना है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। अन्य अ, आ, कवर्ग, ह, विसर्ग आदि आते हैं। त वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य है। अन्य ऋ, त, तवर्ग, ल, स सभी दंत्य हैं। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है? क्या कहते हैं? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है तो क्या होता है वो? ऑप्शन नंबर ए वाक्य, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी समास। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी पद। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, इसलिए जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी कुलात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन सी प्रभाव आधारित वर्गीकरण, ऑप्शन डी आकृति मूलक वर्गीकरण। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं का वर्गीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी आकृति मूलक वर्गीकरण। व्याख्या:
पद रचना का संबंध व्याकरण या भाषा की रूप रचना से है। संबंध तत्व पद रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृति मूलक या रूपात्मक कहा जाता है। इसके दो भेद है, अयोगात्मक और योगात्मक। ऐतिहासिक वर्गीकरण को काल आधारित वर्गीकरण भी कहते हैं। इसे प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक वर्गों में बांटा गया। कुलात्मक को पारिवारिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें भारोपीय द्रविड़ परिवार आते हैं। प्रभाव आधारित वर्गीकरण में एक भाषा का दूसरे पर प्रभाव आधार होता है। अगला प्रश्न है शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी ओष्ठ्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तालव्य। शौ का उच्चारण स्थान तालव्य, पिटकट शौ का मूर्धन्य, सौ का उच्चारण स्थान दंत्य है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है, संयुक्ताक्षर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग आ ना ही स्वर है ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अंग को अनुस्वार तथा आ को विसर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी क्ष, ऑप्शन डी ज्ञ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। हिंदी में य और व को अर्धस्वर माना जाता है। इसका निर्माण निम्नवत होता है, जैसे ई जमाओ से य बनता है, ऊ जमाओ से व बनता है। हिंदी में क्ष तथा ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। क जमा पेटकटा श से क्ष, ज जमा य से ज्ञ। अगला प्रश्न है कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? ऑप्शन नंबर ई अर्ध तत्सम, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी ऋण अनुवाद, ऑप्शन डी तद्भव। कर्म शब्द, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है तद्भव से। व्याख्या, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव शब्द काम से हुई है। काम शब्द ही व्युत्पत्ति तत्सम शब्द कर्म से हुई है। अगला प्रश्न है ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रिम नियम, ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जर्मन। ग्रिम नियम जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। 1822 में जैकब ग्रिम ने अपनी पुस्तक डॉयचे ग्रामेटिक में इस नियम को सामने रखा और मानक जर्मन को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी ठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी घ। घ क्या है? सघोष महाप्राण ध्वनि है। सघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती है जो महाप्राण व्यंजन और घोष व्यंजन को मिलाकर अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं बनती है। कौन कौन से होते हैं महाप्राण व्यंजन? ख, घ, छ, झ, फ, भ, ठ, ढ, थ, ध, श, स, पिटकटा श और ह। कैसे है? महाप्राण व्यंजन है। घोष व्यंजन, घोष व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं? ग, घ, ड़, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। सघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण है घ, झ, भ, ढ और ध। अघोष महाप्राण कौन से होते हैं? अघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती है जो महाप्राण व्यंजन तथा अघोष व्यंजन को मिलाकर अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाए बनती है। महाप्राण व्यंजन ख, घ, छ, झ, फ, भ, ठ, ढ, थ,
ध, श, स, पेट श, ह। अघोष व्यंजन क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, पेट श, स। अघोष महाप्राण ख, छ, ठ, थ, फ, श, पेट श और स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पष्ट स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी बड़ी ई, ऑप्शन डी अ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आ। आ क्या है? पष्ट स्वर है। हिंदी भाषा में जीवा के पष्ट स्वर उत्थापित आधार पर आ, उ, बड़ा ऊ, औ, ओ, औ आदि है। ई, बड़ा ई अग्र स्वर तथा अ मध्य स्वर है। पष्ट स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।